के मन में। बिल्कुल, और वहां पर दहशतगर्दी से लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान भले ही बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं और इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, अगर कोई सरकार चलानी होती है तो उसके लिए जनता का भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और तालिबान क्या ये कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं ऐसा देखकर लगता नहीं है। देखिए, तालिबान इस तरीके का सरकार चला पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि 20 साल पहले जिस तरीके से तालिबान ने बर्बरता की वो सब लोगों के सामने है। सरकार भले ही चलाई उन्होंने और कैसे चलाई वो भी सब जानते हैं और यही वजह है कि अभी क्योंकि सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लगातार तालिबान ये कह रहा है कि जो पुरानी सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे, उनको भी अपने इस नई सरकार में शामिल करेंगे, क्योंकि तालिबान अभी इंटरनेशनल फोरम में बाकी देशों के साथ कैसे कम्पीट करेगा, कैसे अपने उन लोगों को सामने लेके जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ काबिज हैं उनके हाथ में तो हथियार हैं। तो ऐसे में ये मैसेज भी देने की कोशिश तालिबान की तरफ से होगी कि वहाँ के जितने भी पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन लोगों को जो है वहाँ से उनको चेहरा बनाकर जो है इंटरनेशनल फोरम पे भी उतरेगा। तो अभी भरोसा जो है ना तो तालिबान के ऊपर वहाँ के लोगों का ही है, ना ही दुनिया पर है। तालिबान कोशिश ज़रूर कर रहा है अपनी छवि को सुधारने की, लेकिन जिस तरीके से उसकी तासीर है वो उस छवि को सुधारने में जो है अभी मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी तो गठन हुआ नहीं है सरकार का, अभी तो सिर्फ कब्जा हुआ है, अभी ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो नई सरकार बनेगी उसमें पाकिस्तान का कितना दखल है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान मजबूत हुआ और उसके बाद इस तरीके की स्थितियां सबके सामने आई। बिल्कुल, और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति इस वक्त हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान और ज्यादा मजबूत हो गया और जिसकी वजह से उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। और इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान से कल भारत लौटे 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जितने लोग भी अफगानिस्तान से उनके साथ आए हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी उन लोगों में शामिल थे जो कल अफगानिस्तान से आए लोगों से मिले थे। तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से 3 सिख जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर आए थे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनके संपर्क में आने के कारण मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। संदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, अब क्या प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है? जितने भी लोग हैं क्या उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और जो आने वाले समय में आएंगे वहां से क्या उनके लिए भी अब क्वारंटीन जरूरी कर दिया जाएगा? देखिए, प्रोटोकॉल तो पहले से ही है। कोरोना को लेकर भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और लगातार उन गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। क्योंकि अब भारत में जो है डोज लग चुकी हैं तो ऐसे में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन ज़रूर है। लेकिन अब जब विदेशों से कोई आ रहा है और ऐसे जगह से, खासतौर पर कि अफगानिस्तान से आ रहा है जहाँ पे पिछले कुछ साल जो है जिस तरीके की स्थितियाँ रही है, लग नहीं रहा था कि वहाँ पे जो टीकाकरण या कोरोना से जो बचाव के जो उपाय हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया हो। और जब भीड़ निकलती है, हमने देखा किस तरीके से काबुल के एयरपोर्ट के बाहर लगातार इतनी भीड़ है, उसमें अगर एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो उससे और भी लोगों को फैल सकता है। तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल भारत ने पहले तय किए गए हैं उसी प्रोटोकॉल के तहत अब जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कि इवैक्यूएट किया जा रहा है उनको यहाँ पे सबसे पहले उनका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जो है ये देखा जाएगा, अगर उनके रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है तो उनको आसानी से जाने दिया जा सकता है, नहीं तो जो क्वारंटीन करने का जो सिस्टम है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और ये किसी भी दूसरे देश की तरफ से आने वाले लोग जो हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन जो नियम नीति बनाई गई है कोरोना से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, उसको अब इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान से लोग आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं देश के अलग अलग शहरों के सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूपों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों और 40 से ज्यादा अफगान सिख और हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया गया है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने हमेशा से ही सिख समाज का साथ दिया। वो निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करते हैं, इसलिए दुनिया भर में चमक रहे हैं।
गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे स्वरूप का जो एक तरीका होता है उसके साथ भारत में लाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के 2 मंत्रियों का रिसीव करना, ये मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी जात बिरादरियों के लिए इसमें उपदेश साझा थे, उसका जो स्वरूप को सम्मान स्वरूप लाए हैं, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है और इसके लिए मोदी जी की सरकार, उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु साहिबान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को इतने सम्मान के साथ काबुल से भारत लाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी का करते हैं। पंजाब के बीजेपी नेता राजेश हनी ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से भारत लाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय वायुसेना का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सुरक्षित पावन स्वरूप भारत लाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ भाई हिम्मत सिंह, भाई कुलराज सिंह और भाई धर्मेंद्र सिंह का भी आभारी हूं, जिन्होंने काबुल से वो साथ लेकर के आए और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी और मुखर्जी जी स्वरूप जो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से सुरक्षित जो है वो गुरुद्वारा साहब में लेकर गए। अमृतसर वासी की ओर से केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार।